किशन भाई रीना गुप्ता चैनल पर स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 8 चलेगा। यह रजनीश कुमार के द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पहला क्वेश्चन जो स्पेशल है, ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसमें क्वेश्चन है 17 अगस्त 2022 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। यह चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये हो जाता है 11 चरणों में हुआ था टोटल, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। बिहार में पंचायत चुनाव 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक चला था और इसकी अधिसूचना जो जारी किया गया था ये 24 अगस्त 2021 को जारी किया था। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 2 नंबर कह रहा है कि जून 2021 में जारी नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDGs भारत सूचकांक 2021 में बिहार का अंक बताना है। ये हो जाता है 52। अगला हो जाता है क्वेश्चन बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष बताना है। तो विद्यानंद विकल हो जाता है, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है, विद्यानंद विकल। अगला हो जाता है क्वेश्चन 4 नंबर का रहा है कि बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 4 का हो जाता है ये अब्दुल बारी सिद्दीकी, ए नो ऑप्शन हो जाता है, बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वर्ष 2019-20 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय, भारत के प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 5 का हो जाता है 32.9% हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 6 नंबर का है कि बिहार में वर्ष 2014 से 19 के मध्य कितनी नई रेल लाइनें बनाई गई थी? तो 6 का आंसर ये हो जाता है 191 किलोमीटर रेल लाइन बनाई गई थी। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाता है वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार वर्ष 2017 से 18 में कुल चालू कारखानों की संख्या बताना है। तो 7 का आंसर ये हो जाता है 2881, यानी 2881 ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन का हो जाता है वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र के वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर थी। तो इसका आंसर हो जाता है ये डी 15.4% पे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाता है बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो ये हो जाता है वाल्मीकि नगर, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। वाल्मीकि नगर यहाँ समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचाई पर है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 10 में क्वेश्चन बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। तो 10 का आंसर ये हो जाता है 16,379.88 हज़ार टन, यानी सी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 11वां क्वेश्चन बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो 11 का ये कैमूर हो जाता है, डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला ये हो जाता है 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो 12 का क्या हो जाएगा पावापुरी, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बिहार विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके साथ स्थापित किया गया था? तो 13 का ये हो जाता है डी, यानी कि लिच्छवी हो जाता है, डी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 14 नंबर क्वेश्चन बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था। तो 14 का आंसर ये अकबर हो जाता है, सी नो ऑप्शन हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाता है अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया था? तो 15 का ये शाहजहाँ के शासनकाल में, ए नो ऑप्शन हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाता है श्री राम विनोद सिंह किस क्रांति दल के शाखा था? तो 16 में ये हो जाता है भागलपुर हो जाता है ये इसका आंसर। श्री राम विनोद सिंह भागलपुर शाखा के सक्रिय सदस्य थे और मुजफ्फरपुर शाखा में भर्ती हुए थे। अगला हो जाता है 17वां क्वेश्चन चंपारण में कृषि की स्थिति जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे। FG सलाई हो जाता है इसका आंसर, यानी कि टी नो ऑप्शन हो जाएगा। ये गांधी जी इसके सदस्य थे जांच समिति के, और प्रथम बैठक जो हुआ था जांच समिति का 17 जुलाई 1917 को हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 18वां क्वेश्चन कहता है बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ था। 18 का आंसर हो जाता है ये बी हो जाता है, फरवरी 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन जो हुआ था 1919 में, फरवरी 1919 में। 19वां क्वेश्चन देखते हैं बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था। तो 19 का क्या हो जाता है ये सी हो जाएगा, 27 नवंबर 1921 को। 20वां क्वेश्चन हो जाता है बिहार में स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बने। तो 20 का हो जाता है ये श्री नारायण प्रसाद, सी नो ऑप्शन हो जाता है।
यहाँ से समसामयिक क्वेश्चन मिलेगा, करेंट अफेयर्स। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाता है 8 जून 2021 को विश्व बैंक समूह द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि अनुमानित है। 21 का आंसर ये होता है 8.3%। 8.3% हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 25 से 27 अप्रैल 2021 को भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास था। तो 22 का आंसर ये हो जाता है वरुण, 2021 हो जाता है, वरुण अभ्यास था। 23 में क्वेश्चन है 4 जुलाई 2021 को किसने ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स जीता। तो 23 का क्या हो जाता है, ये मैक्स वेस्टॉपन ने जीता, यानी कि बी ऑप्शन में दिया गया। 24वां क्वेश्चन हो जाता है, 24वां क्वेश्चन में दिया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण किस देश में किया गया था। तो 24 का ये डेनमार्क में किया गया था। डेनमार्क में ये 21.16 मीटर का नया ग्रीनिच वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये डेनमार्क में सबसे ऊंचा रेत महल बना करके 21.16 मीटर का। अगला हो जाता है क्वेश्चन 26 नंबर में 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फरवरी 2021 में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वाधिक 760 कैरियर गोलों का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 25 का क्या हो जाता है, ये हो जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी कि ए ऑप्शन हो जाता है। हाल ही में कौन खिलाड़ी एमवे इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो 26 का ये हो जाता है मीराबाई चानू, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। 27वां क्वेश्चन होता है हाल ही में कौन कैंपस में फायर स्टेशन भारत का पहला अस्पताल बना। एम्स दिल्ली में। अगला हो जाता है 28वां क्वेश्चन भारत में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक बना है। जीन बैंक बना है तो ये दूसरा बना है जीन बैंक। अगला हो जाता है 29वां क्वेश्चन कौन सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। ये हो जाता है कांचीरंगा। 29 का आंसर बी हो जाता है। अगला हो जाता है 30वां क्वेश्चन किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एंड अनुसंधान केंद्र खोला गया। ये हो जाता है केरल में, यानी कि ए ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 31 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति मनाने की घोषणा किया है। 14 अगस्त, यानी 15 अगस्त से एक दिन पहले। अगला हो जाता है अगस्त 2021 में किस भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र में जेनरेशन इक्वलिटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में चुना गया है। 32 का आंसर जो हो जाता है वो सी होता है जोया अग्रवाल। 33वां क्वेश्चन हो जाता है अगस्त 2021 में जारी हाउस फ्रेश की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताना है। तो ये हो जाता है होटन चीन का है। ये कौन जारी किया, हाउस फ्रेश की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। अगला हो जाता है 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम वाटर प्लस शहर बताना है, तो इंदौर हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 35 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद होता है। तो 35 का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी, यानी कि 17% बर्बाद हो जाता है। 36वां क्वेश्चन कह रहा है नई दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण में 15 जनवरी 2021 को से प्रारंभ हुआ। यह त्रिकोणीय संसद भवन का निर्माण कार्य किस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत किया जा रहा है। तो 36 का क्या हो जाएगा, वो हो जाता है सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट परियोजना के तहत, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 37वां क्वेश्चन 12 से 13 जनवरी 2021 को भारतीय नौसेना का 2 दिवसीय द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ। तो 37 का आंसर ये सी विजिल 2021 हो जाता है, सी विजिल 2021। अगला हो जाता है क्वेश्चन 38 में 72वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये 38 का हो जाता है ई, क्योंकि इनमें से कोई नहीं आया था, कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया था। 39वां क्वेश्चन कहता है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने वाले विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बना। 39 का आंसर हो जाता है किरण पेलॉट बन गया। अगला हो जाता है 40वां क्वेश्चन 28 फरवरी 2021 को बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया में वितरित 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को ड्रामा श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 40 का आंसर ये हो जाता है 1917, डी नो ऑप्शन हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देखना है। 41वां क्वेश्चन हो जाता है हाल ही में
किस राज्य के एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने का योजना बनाया है? तो 41 में ये हो जाता है ये राजस्थान, ए में ऑप्शन हो जाता है। 42 में क्वेश्चन कर रहा है कि किसने 10 जुलाई 2021 को विंबलडन 2021 का महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो 42 में एस्ले बार्टी हो जाता है, बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 43 में क्वेश्चन। 43 में कह रहा है कि हाल ही में अबी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री बनी? तो 43 में क्या हो जाएगा, ये हो जाता है इथोपिया। इथोपिया यानी 43 का सी हो जाता है। 44 में क्वेश्चन देखना है। 44 में कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहाय योजना शुरू किया गया? तो ये हो जाता है असम सरकार के द्वारा। अगला हो जाता है 45 में क्वेश्चन। 45 में कह रहा है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया? 45 का ये हो जाता है कच्छ के रण में, बी नो ऑप्शन हो जाता है। 46 में भूगोल, यहाँ से कुल क्वेश्चन शुरू हो रहा है। 46 में क्वेश्चन कहता है 10 डिग्री चैनल अलग करती है? ये हो जाता है डी, यानी कि अंडमान और को निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल अलग करती है। अगला हो जाता है 47 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ये होता है बेंगलुरु। 47 का हो जाता है बेंगलुरु, दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। 48 में क्वेश्चन हो जाता है भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बताना है? ये होता है बिहार, बिहार हो जाता है 48 का। 49 में क्वेश्चन कहता है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो 49 का क्या हो जाएगा, भगीरथी हो जाता है, बी नो ऑप्शन। 50 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों में किस में औसत लवणता सर्वाधिक हो जाता है? तो ये हो जाता है मृत सागर, यानी डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 51 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेतित है? तो ये हो जाता है दक्षिण भारत में, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी तट पश्चिम घाट से मिलना है? नीलगिरी पहाड़ी होता है, सी नो ऑप्शन हो जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो 53 का आंसर ये क्षेत्रीय हो जाता है, डी नो ऑप्शन हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ये हो जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, यानी सी नो ऑप्शन हो जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित लोह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो 55 का जो आंसर हो जाता है वो हेमेटाइट हो जाता है, यानी कि 55 का ए हो जाएगा आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित बेलाडीला हेमेटाइट लोह अयस्क का प्रमुख खनन केंद्र है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 55 में क्वेश्चन, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो ये तो जम्मू कश्मीर हो जाता है, सी नो ऑप्शन। 57 क्वेश्चन हो जाता है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? तो सी हो जाता है इसका, बृहस्पति का हो जाता है। 58 क्वेश्चन, इलायची पहाड़ी है? तो 58 का क्या हो जाएगा, ये अन्नामलाई के दक्षिण में हो जाता है, बी नो ऑप्शन। यहाँ से भारतीय संस्कृति इतिहास से जुड़ा क्वेश्चन मिलेगा। 59 क्वेश्चन होता है तृतीय संगम आयोजन के अध्यक्ष बताना है? तो ये हो जाता है नक्कीकर, बी नो ऑप्शन हो जाता है इसका। अगला हो जाता है 60 नंबर क्वेश्चन, चेर शासकों का शाही चिन्ह था? तो 60 का ये हो जाता है धनुष, ए नो ऑप्शन हो जाता है धनुष। अगला हो जाता है क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुप्त को किसने वैश्य माना? 61 का जो आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। इसमें जो आंसर होगा ये रोमिला थापर ने भी गुप्तों को वैश्य माना था और रामशरण शर्मा भी, यानी एक ए और बी दोनों आंसर होने का इसका आंसर ई हो गया। अगला हो जाता है 62 नंबर क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने अपने को लिच्छवी दोहित कहा है? तो 62 का क्या हो जाता है, डी हो जाता है समुद्रगुप्त, यानी डी ऑप्शन हो जाता है। 63 में क्वेश्चन कहता है आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो ये सी हो जाता है केशव चंद्र सेन, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन हो जाता है। ये 1866 में कलकत्ता में स्थापित किया था। अगला हो जाता है 64 में क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? तो 64 का ये हो जाता है रामास्वामी नायकर, यानी ए नो ऑप्शन हो जाता है। 65 में क्वेश्चन कहता है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था? तो 65 में क्या हो जाएगा, ये हो जाता है जफर खान, ए नो ऑप्शन हो जाता है जफर खान। 66 में कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो 66 का क्या होता है लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर हो जाता है। 67 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? मुगल काल का स्वर्ण युग किस इतिहासकार ने कहा है? तो ये हो जाता है ए एल श्रीवास्तव, यानी सी नो ऑप्शन हो जाता है।
अगला 68वां क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे हैं। तो 68 का जो आंसर हो जाता है वो सीलभद्र याजी यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला 69वां क्वेश्चन भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी, तो 69 का ये डी हो जाता है, मैडम भिखाजी एवं रुस्तम कामा। 70 नंबर क्वेश्चन क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। तो 70 का ये यंग इंडिया हो जाता है, डी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 71 क्वेश्चन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से में जुड़े जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो ये उदारवादी दल से चुनाव लड़े थे। अगला हो जाता है 72 क्वेश्चन हो जाता है 72 में कह रहा है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था, लॉर्ड जॉर्ज 1919 में। अगला हो जाता है 73वां क्वेश्चन असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन थी। तो जयप्रकाश नारायण हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 74 नंबर में समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारों पूंजीवादों को उखाड़ फेंकना चाहता था 1933 में। तो 74 का जो हो जाता है जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 75वां क्वेश्चन हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार क्रम अंकित करें, युद्ध स्थलों के नाम दिए गए अंकित करना है। ये हो जाएगा देवरा का युद्ध जो कि 1532 में लड़ा था, चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा था, कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा था, फिर सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा था, देवरा का युद्ध 1532 में लड़ा था, 1539 में चौसा का, 1540 में कन्नौज का, 1555 में सरहिंद का। अगला देखते हैं 76वें क्वेश्चन में रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो 76 का जो आंसर हो जाता है वो शाहसुजा यानी कि ए ऑप्शन हो जाता है। 77वां क्वेश्चन कहता है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, सी ऑप्शन हो जाता है। 78वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 निम्नलिखित में से क्रांतिकारियों में 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पंडुरंग था, टाटा टोपे, यानी कि टी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 79वां क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मैं सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूँ। तो लॉर्ड कर्जन ने बोला था, ए ऑप्शन हो जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन हो जाता है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष, तो ये हो जाता है आगा खां, यानी बी ऑप्शन हो जाता है। 81वां क्वेश्चन कहता है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। 81 का ये हो जाता है साम्यवादी आंदोलन बी ऑप्शन हो जाता है। चौरा चौरी कांड घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे। तो 82 का ये हो जाता है बारदोली में, डी ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 83 में बम्बई दर्पण पत्र पत्रिका के संपादक थे। तो 83 का जो आंसर हो जाता है बाल शास्त्री, ए ऑप्शन जाता है। बम्बई दर्पण पत्र पत्रिका के संपादक बाल शास्त्री। 84 में क्वेश्चन करता है स्टेटमेंट्स पत्रिका के संपादक थे। तो 84 का जो हो जाता है वो बी हो जाता है, रॉबर्ट नाइट, बी ऑप्शन हो जाता है। यहाँ से राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन मिलेगा आपको। 85 में क्वेश्चन करता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है। तो 85 का जो आंसर हो जाता है वो बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 312 हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। 86 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि 250 हो सकता है अधिकतम। 87वां क्वेश्चन संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो ये हो जाता है 395, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। 12 अनुसूचियाँ 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ 22 भाग। अगला हो जाता है 88वां क्वेश्चन संविधान में कुल ये हो गया क्वेश्चन। 89वां क्वेश्चन जाते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो 89 का जो जाता है ये ए हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 51 ए हो जाता है। सॉरी, ये 88 में क्वेश्चन नहीं बताए थे। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो अनुसूचियाँ टोटल 12 हो जाता है, सी ऑप्शन। अनुच्छेद हो जाता है 395। ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट यही है। अनुच्छेद 87वें क्वेश्चन में अनुच्छेद पूछ रहा है 395 और 88वें क्वेश्चन में पूछ रहा है अनुसूचियाँ, जो कि 12 हो जाएगा। भाग यदि पूछा तो उसमें 22 हो जाता है। अगला यहाँ पे
89 क्वेश्चन तो हो ही गया था। किस मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है किस अनुच्छेद में? तो 89 का जो हो जाता है वो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। 99वां क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालकों की अनिवार्य शिक्षा प्रावधान किया गया? तो 90 का क्या हो जाता है वो हो जाता है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ही राज्य पर एक बाध्यता है कि वह देश के 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा व्यवस्था करेगा। 91वां क्वेश्चन हो जाता है लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 552 हो सकता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 92वां क्वेश्चन कर रहा है संविधान के अनुच्छेद 352(1) के अंतर्गत आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपात स्थिति कब लाई जा सकती है? तो 92 का क्या हो जाएगा 25 जून 1975 को लाई गई थी, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर में। 93 में कहा जाता है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संघ राज्य का अपना उच्च न्यायालय है? तो 93 का आंसर हो जाता है दिल्ली को, ए में ऑप्शन हो जाता है। 94 क्वेश्चन करते हैं देखते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस में सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से क्या स्थिर कार्य था? ये हो जाता है बी, संसद को मूल अधिकारों को सीमित करने तथा संशोधित करने का अधिकार नहीं था। अगला हो जाता है यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्वेश्चन हो जाता है 95 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मूल स्वरूप क्या है? ये हो जाता है संरचनात्मक है, 3वां क्वेश्चन ऑप्शन हो जाता है। 96 क्वेश्चन करता है सन 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 96 का जवाहरलाल नेहरू हो जाता है, ए में ऑप्शन हो जाता है। 97 क्वेश्चन कर रहा है कि किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था? हरित क्रांति का आगमन योजना अवकाश के दौरान हुआ था। योजना अवकाश 1966 से 69 ईस्वी चल रहा था। भारत में हरित क्रांति का क्रांति वर्ष 1966 से 67 माना जाता है। अगला हो जाता है 98 क्वेश्चन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग के एन के सिंह हो जाता है, जो इसका कार्यकाल इस रूप में जाना जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 99 क्वेश्चन बुल ए बेयर शब्द संबंधित हो जाता है। तो 99 का आंसर डी हो जाता है, शेयर बाजार से। अगला हो जाता है क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन कहता है गृह विभाग वित्त निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुआ था? तो 100 हो जाता है पंचम, 100 का क्या हो जाएगा पंचम पंचवर्षीय योजना में गृह विभाग वित्त निगम की स्थापना 1977 में, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था उस वक्त। अगला हो जाता है 101 नंबर क्वेश्चन पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो 101 का जो हो जाता है वो गोरखपुर जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कोंकण रेलवे का शुरुआत कब हुई थी? 102 का हो जाएगा 1990 में। कोंकण रेलवे की शुरुआत 1990 में गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल राज्य के बीच हुई थी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 103 में आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारतीय की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का लचीलापन मुख्य रूप से किससे बना हुआ है? ये होता है सॉफ्टवेयर, सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 104 नंबर क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा 2020-21 के कोविड-19 वैश्विक महामारी के अर्थव्यवस्था की बहाली रिकवरी किस प्रकार की होने के अनुमान लगाया? तो भी हो जाता है, बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 105 में क्वेश्चन वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय आय व्यय में कुल कितनी राजस्व प्राप्तियां अनुमानित किया गया है? में रखा गया है 17,88,424 करोड़ रुपये, यानी बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 196 क्वेश्चन वर्ष 2021 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में मामले में भारत का विश्व में स्थान बताना है। द्वितीय हो जाता है, ए नो ऑप्शन। 107 क्वेश्चन कर रहा है वर्तमान में विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का स्थान विश्व में क्या है? तो ये हो जाता है तीसरा हो जाता है, यानी बी नो ऑप्शन हो जाएगा। अमेरिका पहला स्थान पे हो जाता है, दूसरा स्थान पे चीन हो जाता है, भारत तीसरा स्थान पे हो जाता है। अगला हो जाता है यहाँ से सामान्य विज्ञान क्वेश्चन यानी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 109 क्वेश्चन भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? 109 का हो जाता है ए, यानी कि आइंस्टीन ने दिया था। 110 में क्वेश्चन कर रहा है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है? तो ये हो जाता है अभिविन्यास हो जाता है, यानी ए नो ऑप्शन जाएगा। अगला हो जाता है 111 क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था?
तो 111 का ये डी हो जाता है, बैक्यूरल हो जाता है। 112 में क्वेश्चन कह रहा है कि दूध का सफ़ेद रंग होता है, तो ये कैसीन हो जाता है, यानी कि सीनो ऑप्शन हो जाता है। 113 में क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत को 2 बार विकसित होता है, 20, सीन ऑप्शन हो जाता है। 114 में क्वेश्चन कहता है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो ये हो जाता है 28 अस्थियां होती है, यानी कि 114 में 28 अस्थियां, इसलिए ई हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर 28 अस्थियां ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला हो जाता है 115 में क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य का हाल पूर्वज है, आधुनिक मनुष्य का हाल पूर्वज है, तो ये हो जाता है क्रोमेनॉन, क्रोमेनॉन मनुष्य हो जाता है, क्रोमेनॉन मनुष्य, यानी बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 116 नंबर में कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है, तो 116 का क्या हो जाएगा, वो जल हो जाता है। अगला हो जाता है 117 नंबर में कमरे को ठंडा किया जा सकता है, 117 का ये हो जाता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, बी ऑप्शन हो जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। 118 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने पर क्या तरीका है, तो ये एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। 119 में क्वेश्चन कहता है सूर्य ग्रहण तब होता है जब तो चंद्रमा के बीच हो, तो एन ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 120 में क्वेश्चन लोलक की कालावधि है, तो ये दर लंबाई पर निर्भर करता है, यानी कि ए बी नो, इसका बी नो ऑप्शन हो जाता है, लंबाई पर निर्भर करता है लोलक की कालावधि, तो इसका बी नो ऑप्शन हो गया। अगला हो जाता है 121 में क्वेश्चन, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, ये किसके कारण, 121 का क्लोरीन के कारण हो जाता है। 122 में क्वेश्चन कहते हैं इंसुलिन प्राप्त होता है, तो 122 का डलहिया से की जड़ों से, बी नो ऑप्शन हो जाता है। 123 में क्वेश्चन कहता है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, तो 123 का ये हो जाता है जीन के संश्लेषण के लिए, बी नो ऑप्शन देखिए। 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में अनुवांशिकी कोड की यानी जीन की कोड की व्याख्या प्रोटीन संश्लेषण में इसकी सूचना भूमिका को पता लगाने के लिए किया गया था, हरगोविंद खुराना को इसलिए दिया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 124 में क्वेश्चन, विकास का मुख्य कारक है, तो ये हो जाता है प्राकृतिक वरण, यानी डी ऑप्शन हो जाता है, विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण हो जाता है। 125 में क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो 125 का आंसर ए हो जाता है, खोखली होती है। 126 में क्वेश्चन था चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो ये हो जाता है सी, उत्तर की तरफ संकेत करती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, तो 127 का ये होता है चंद्रमा से, डी नो ऑप्शन हो जाता है। और 128 में क्वेश्चन कहता है अम्ल वर्षा होती है, तो ये हो जाता है कारखानों से, ए नो ऑप्शन हो गया। 129 में क्वेश्चन हो जाता है सोने को घोला जा सकता है, तो ये हो जाता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से। 130 में क्वेश्चन हो जाता है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया करते हैं, तो 130 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि तंतु को गर्म करके। 131 में क्वेश्चन हो जाता है आप एक लिफ्ट में खड़े हो और लिफ्ट के फर्श पर आप के भार द्वारा लग रहा बल, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 131 का वो बी हो जाता है, लिफ्ट का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के नीचे आते समय शून्य हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 132 में क्वेश्चन कर रहा है कि आमतौर पे सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ की बनी होती है, तो 132 का जो होता है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। 133 में क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की तरफ पृथ्वी पर लाया जा सकता है, जब एक पत्थर को चांद की तरह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो 133 का क्या हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। यहाँ से गणित का मैथ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, हम सिर्फ आंसर बताते जाएंगे, आप सब कैलकुलेशन करके मेरे आंसर से चेक कर लीजिएगा। तो ये 134 का आंसर ए हो रहा है, 134 का आंसर ए हो रहा है। 135 का आंसर सी हो रहा है, 136 का आंसर ए हो रहा है, 137 का आंसर सी हो रहा है, 138 का आंसर ए होता है, 139 का आंसर डी होता है, 140 का आंसर सी होता है, 141 का आंसर बी होता है, 142 का आंसर बी हो रहा है, 143 का आंसर बी होता है,
यहाँ से 144 क्वेश्चन जो विविध क्वेश्चन मिलेगा। 144 का हो जाता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये होता है 14 सितंबर को, बी नो ऑप्शन हो जाता है। 145 में क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। 145 का ये 1946 में हुआ था, बी नो ऑप्शन। 146 में क्वेश्चन कहता है मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1979 में मिला था। अगला हो जाता है क्वेश्चन शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला हो जाता है 147 में क्वेश्चन केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, 147 का सी हो जाता है नागपुर में स्थित है। 148 में क्वेश्चन कहता है भारतीय सेना अकादमी स्थित है, तो 148 का ये हो जाता है देहरादून, यानी ए नो ऑप्शन हो जाता है। 149 में क्वेश्चन कर रहा है भारतीय मौसम वैधशाला स्थित है, 149 का पुणे हो जाता है, सी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 150 में क्वेश्चन भारत में रंगीन टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुआ था, तो ये हो जाता है 1982 में हुआ था। यह क्वेश्चन लास्ट था। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन के नंबर के साथ आंसर जरूर ऐड करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।